पीएमसी बैंक घोटाला टल सकता था। ये खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, जिसके मुताबिक अगर आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर ठीक से अमल किया जाता तो लाखों खाता धारकों को अपने ही पैसों के लिए सड़कों पर नहीं भटकना पड़ता। 2014-15 में की जो रिपोर्ट है इंस्पेक्शन की, उसमें कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने, कस्टमर आइडेंटिटी कोड न बनाने, इंटर ग्रुप ट्रांसफर जैसे कई मामले थे जिसको लेकर सवाल उठाए गए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, क्या डिटेल है? ये जो आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वक्त रहते इस पर कार्रवाई की जाती तो 4-5 साल पहले ये खुलासा हो गया था और इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश मित्तल ने आरटीआई दायर किया था और उसके जवाब में रिजर्व बैंक ने 2014-15 की जो रिजर्व बैंक की अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है उसके हवाले से जो कुछ 7-8 जो है कमियां गिनाई हैं, मैं उन पर एक एक सिरे से आता हूं। सबसे पहला ये कहा गया था कि जो कैश क्रेडिट लिमिट है वो एक ही बार में 3 साल के लिए अप्रूव कर दी गई थी। आमतौर पर ऐसा होता है कि 1 साल के लिए किया जाता है और उसके बाद उसकी समीक्षा होती है और फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए ये फैसला लिया जाता है। लेकिन ये पाया गया था कि एक ही बार में 3 साल के लिए जो है कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर कर दी जाती थी। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हो रहा था। दूसरा, 1,08,000 जो ग्राहक थे उनकी यूनिक कस्टमर आइडेंटिटी जो जनरेट होनी चाहिए सिस्टम में वो नहीं की गई थी। अब आप कनेक्ट कीजिए कि 21,049 खाते जो है वो किस तरह से खोले गए होंगे, जबकि बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का सिस्टम जो है लागू था। तीसरा, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट दिए गए थे कंपनियों को और ब्रांच के लेवल से इशू किए गए थे और हेडक्वार्टर्स को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। यानी ब्रांच के लेवल से इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते थे, हेडक्वार्टर को भनक तक नहीं लगती थी। कई ऐसे मामले पाए गए जहां बिना वजह बताए हुए बड़े बड़े इंटर ग्रुप फंड जो है ट्रांसफर किए गए, लेकिन ये फंड क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं इसका कोई उसमें जिक्र नहीं था। जी। कर्ज मंजूरी की जो व्यवस्था है या कर्ज किस तरह से जो बांटा गया उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में कोई ठोस मॉनिटरिंग नहीं थी। किस डायरेक्टर का कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, इसको लेकर भी जो है जो क्लैरिफिकेशंस होने चाहिए, खुलासे होने चाहिए, डिस्क्लोजर वो नहीं थे। ऑडिट कमेटी बनाने के तरीके पर भी सवाल था। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है, अगर कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने आती है तो जो वैल्यूएशन का नियम है कि कम से कम 2 वैल्यूअर जो है वो उसको तस्दीक करें कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, लेकिन ये नियम भी वहां पर तोड़ा जा रहा था। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका डिटेल में ये समझाने के लिए कि क्या क्या यहाँ पर खामियां हुई थी।